साथियों, कविता के इस YouTube मंच काव्य प्रसंग में आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। मेरे लिए तो यह एक नई शुरुआत की तरह ही है। पहले कभी एक काव्य प्रसंग नाम से एक ब्लॉग शुरू किया था, तो ये नाम मैंने वहीं से लिया है, काव्य प्रसंग। इसमें कोशिश रहती है कि भारतीय कविता और विश्व कविता के विविध रंगों को आपके सामने लाया जा सके। मुझे उम्मीद है आप सभी साथियों का सर्जनात्मक और सकारात्मक सहयोग मुझे प्राप्त होगा। मेरी आपसे गुजारिश है, वही जो हर एक YouTube मंच पर होती है, कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और जितने लोगों तक पहुंचा सकें शेयर के माध्यम से इसे शेयर भी करें। आज जर्मन कवि, चिंतक, नाटककार बर्तोल्ट ब्रेख्त की कुछ कविताएं प्रस्तुत कर रहा हूं। ब्रेख्त, जिन्हें कुछ लोग ब्रेस्ट के नाम से भी जानते हैं, उन्हीं की कुछ कविताएं। इन कविताओं का अनुवाद मूल जर्मन भाषा से मोहन थपलियाल जी ने किया है और यह पुस्तकाकार परिकल्पना द्वारा प्रकाशित की गई है। पहली कविता है लड़ाई का कारोबार। छोटी छोटी कविताएं हैं। पहली कविता, लड़ाई का कारोबार। एक घाटी पाट दी गई है, एक घाटी पाट दी गई है और बना दी गई है एक खाई, और बना दी गई है एक खाई। दूसरी कविता है युद्ध जो आ रहा है। युद्ध जो आ रहा है पहला युद्ध नहीं है। युद्ध जो आ रहा है पहला युद्ध नहीं है। इससे पहले भी युद्ध हुए थे। पिछला युद्ध जब खत्म हुआ तब कुछ विजेता बने और कुछ विजित। विजितों के बीच आम आदमी भूखों मरा। विजितों के बीच आम आदमी भूखों मरा। विजेताओं के बीच भी मरा वह भूखा ही, मरा वह भूखा ही। अगली कविता है जनरल तुम्हारा टैंक एक मजबूत वाहन है। जनरल तुम्हारा टैंक एक मजबूत वाहन है। वह मटिया मेट कर डालता है जंगल को और रौंद डालता है सैकड़ों आदमियों को। जनरल तुम्हारा टैंक एक मजबूत वाहन है। वह मटिया मेट कर डालता है जंगल को और रौंद डालता है सैकड़ों आदमियों को। लेकिन उसमें एक नुक्स है, उसे एक ड्राइवर चाहिए। उसमें एक नुक्स है, उसे एक ड्राइवर चाहिए। जनरल तुम्हारा बम वर्षक मजबूत है। जनरल तुम्हारा बम वर्षक मजबूत है। वह तूफान से तेज उड़ता है और ढोता है हाथी से भी अधिक। लेकिन उसमें एक नुक्स है, उसे एक मिस्त्री चाहिए। उसे एक मिस्त्री चाहिए। जनरल आदमी कितना उपयोगी है। जनरल आदमी कितना उपयोगी है। वो उड़ सकता है और मार सकता है, लेकिन उसमें भी एक नुक्स है। लेकिन उसमें एक नुक्स है, वो सोच सकता है, वह सोच सकता है। अगली कविता है दीवार पर खड़िया से लिखा था। दीवार पर खड़िया से लिखा था वे युद्ध चाहते हैं। दीवार पर खड़िया से लिखा था वे युद्ध चाहते हैं। जिस आदमी ने यह लिखा था पहले ही धराशायी हो चुका है। पहले ही धराशायी हो चुका है। अगली कविता है ऊपर बैठने वालों का कहना है। ऊपर बैठने वालों का कहना है यह महानता का रास्ता है। ऊपर बैठने वालों का कहना है यह महानता का रास्ता है। जो नीचे धंसे हैं उनका कहना है यह रास्ता कब्र का है। यह रास्ता कब्र का है।
एक कविता है 1940, इस श्रृंखला की चौथी कविता है इस 1940 श्रृंखला की। कोहरे ने ढक लिया है, कोहरे ने ढक लिया है सड़क, देवदार, खेत और तोपखाना, और तोपखाना। और अंतिम कविता जो कि एक सूक्त की तरह प्रयोग की जाती है, कमजोरियां। कमजोरियां तुम्हारी कोई नहीं थी, कमजोरियां तुम्हारी कोई नहीं थी, मेरी थी एक, मेरी थी एक, मैं करता था प्यार, मैं करता था प्यार। शुक्रिया मित्रों।